ओम शांति। आइए आज हम बहुत सुंदर बात सुनेंगे कि अंतिम समय में ये समय कौन सा चल रहा है। बाबा ने कहा वर्तमान परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि अभी तुमको कैसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि धर्म हर मानव के जीवन से समाप्त होता जा रहा है। चारों ओर असंख्य मंदिर हैं और दिन प्रतिदिन मंदिर में भीड़ भी ज़्यादा होती जा रही, परंतु धर्म मनुष्य के जीवन में है ही नहीं। स्वार्थ, लोभ, पाप और भ्रष्टाचार से मनुष्य की बुद्धि को भी भारी कर दिया है। मनुष्य अपने हर अंग से पाप कर रहा है। सचमुच ये बाबा ने कहा हुआ है, यह महाभारत काल चल रहा है। मिसाइल्स ये वही अग्निबाण है, एटम बम्स ये वही ब्रह्मास्त्र हैं। दुर्योधन बदुशासन की तो इस दुनिया में कमी नहीं है। अनेक द्रौपदियों की चीरहरण हो रहे हैं। धर्मगुरु मौन हैं, पापी सिंहासन पर बैठे हैं और पुण्य आत्माएं भूखी हैं। अधर्म का बोलबाल ज़्यादा चल रहा है। यही समय कलयुग के अंत का समय है। बाबा ने कहा अंतिम समय का यही दौर चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं ये सब कुछ सचमुच वो होने लगा कि जो बाबा ने कहा था कि जब हर घर में महाभारत होने लगे तो समझ जाना कि महाभारत काल शुरू हो चुका है। आज घर घर में लड़ाई झगड़े, जो महाभारत हुआ था तो पांडवों और कौरवों में हुआ था, तो वो कौन थे आपस में? भाई भाई तो थे। तो बाबा ने कहा भी था, स्पष्ट लिखा भी हुआ है गीता में कि महाभारत काल कोई अलग से नहीं। जब हर घर में एक माँ के दो बेटे आपस में लड़ने लगें, चीज़ों के प्रति, ज़मीन के प्रति, तो समझ लेना कि महाभारत काल शुरू हो गया है। आज हर मानव के जीवन से धर्म, पुण्य, दुआएं ये सब समाप्त होती जा रही हैं। और तो यही तो बाबा ने कहा हम सभी बच्चों से कि बच्चे अब समय को देखते होगे, हमें वो पुरुषार्थ करना है कि जो बाबा ने हम बच्चों से कहा है, क्योंकि अंत के समय में हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। हम बाबा ने कहा कि खाने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा समय आने वाला है। आजकल की ये परिस्थितियाँ ही आपको बैराग दिलाएंगे। ये बाबा ने कहा कि जब ये परिस्थितियाँ आएंगी हमें ऑटोमेटिक बैराग आना शुरू हो जाएगा। जब हम कोई ऐसी बात भी सुनते हैं बैराग की, विनाश की, तो भी हमें बैराग आना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये वो प्रैक्टिस हमें अभी से शुरू करनी है। ऐसा ना हो कि जब अंत का समय आए, जब कोई बात सुने तब बैराग आए। नहीं, हमें पहले से ही उन चीज़ों से बैराग, उनसे कोई मोह नहीं रखना है। बाबा ने कहा तुम्हें अब आहुति देनी है, संपूर्ण रूप से देना है, कुछ भी रह ना जाए। जितना देंगे उतना ही लेंगे। हिसाब करने वाला बाबा कहते मेरे साथ कौन बैठा है? धर्मराज बैठा है। वैसे भी अब समाप्ति का समय है। अगर जीवन में कुछ अवगुण, कुछ विकार अगर रह गए तो वो वास्तव में रह ही जाएंगे, फिर हम उनको समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बचेगा ही नहीं। बाबा ने हमें समय दिया हुआ है, एक फिक्स समय बताया है कि बस इतना समय है, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कहते नहीं, एक बहुत सुंदर कहानी है, एक हकीकत बात है, ये हम सभी बच्चों पर लागू होती है कि एक व्यक्ति था और उसका जाने का समय हो गया, तो यमराज लेने के लिए आए और उस व्यक्ति से कहा कि भाई आपका समय हो चुका और आपको अब जाना है।
तो उसने कहा कि मेरे लिए कुछ तो टाइम दे दो, अब आप अचानक आए हो तो कुछ तो समय दे दो, चलो मेरे पास मेरे घर पर बैठकर थोड़ा पानी पियो, खाना खाओ। ऐसे उसने यमराज को मतलब वो दी आश्वासन कि मैं फिर चलूँगा आपके साथ। तो यमराज ने कहा ठीक है भाई, आपके पास अगर आप कह रहे हो कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया कि भाई आपका समय आ गया, तो मैं आपके लिए सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, और इस 5 मिनट में आप जो भी, उन्होंने एक डायरी दी, पूरी खाली डायरी थी, और उन्होंने कहा इस डायरी में तुम 5 मिनट में जो भी लिख दोगे वही हो जाएगा आपके साथ। तो व्यक्ति खुश हो गया कि चलो ठीक है, और 5 मिनट तो मिले, मैं लिख दूंगा। तो उसने डायरी को खोला, पहला ही पेज खोला जब, तो उस पहले पेज पर लिखा था कि आपके पड़ोसी कुछ ही समय में बहुत बड़े धनवान बनने वाले हैं। तो उस व्यक्ति ने उस लाइन के नीचे लिख दिया कि ये धनवान नहीं बने। अब दूसरा पन्ना खोला उसने, उस पर लिखा था कि आपके रिश्तेदार बहुत बड़े लॉटरी खुलने वाली है। तो उसने उस लाइन के नीचे लिख दिया कि ये लॉटरी नहीं खुलनी चाहिए। तीसरे पर उसके दोस्त का नाम लिखा था, उस पर लिखा था कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है कुछ ही समय में। तो उसने उसके नीचे लिख दिया ये बिजनेसमैन नहीं बने। ऐसे पेज खोलता गया और किसी का रिश्तेदार का, किसी का नाम लिखता गया, वो वहीं पर नहीं लिखता गया। अंतिम पेज जब उसने खोला तो उस पर उस स्वयं का नाम लिखा था कि इस पर जो लिख दोगे वही हो जाएगा। तो उसने पेन लिया, पेन का ढक्कन खोला और लिखने वाला ही था कि इतने में यमराज ने उसके हाथ से पेन को छीन लिया और यमराज ने कहा कि आपका 5 मिनट का समय पूरा होगा, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे तो लिखने लेने दो। उन्होंने कहा नहीं, 5 मिनट आपके पूरे हो गए। तुमने अपने 5 मिनट दूसरों की कमियों को, दूसरों की गलतियों को देखने में समय बर्बाद कर दिया, और जब स्वयं का पेज लिखने का समय आया तो वो समय पूरा हो गया। सचमुच कहीं वही समय, वही व्यक्ति हम तो नहीं कि इस समय हम स्वयं के जीवन को बनाने का समय है, स्वयं के पेज को भरने का समय है, स्वयं के जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर करने का समय है। क्या हम दूसरों को देखने में तो नहीं लगे? क्या हम दूसरों की गलतियों को, दूसरों की बातों को, कौन क्या कर रहा है वो तो कर ही नहीं रहे कुछ, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वो गफलत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा, इन बातों में अब हमें नहीं पड़ना है। हमारे पास समय बहुत कम है। सचमुच यही वो महाभारत काल समय चल रहा है, अंतिम समय। जी समझ लो हमारे पास 5 मिनट हैं, और अगर हमने इन 5 मिनट में अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाया, अपने जीवन को उस प्रभु के प्यार में मग्न नहीं किया, स्वयं से बात करना है, स्वयं से चिंतन करना है कि हे आत्मन, क्या तुम पूर्ण रूप से संगम युग का सुख ले रहे हो? स्वयं भगवान संपूर्ण भाग्य लेकर तुम्हारे पास आया है। कहीं तुम इस माया की गफलत से व्यर्थ में तो नहीं गवा रहे हो ना? जरा सोचो, सोच कर देखो और सोच कर सोचो। उसने तुम्हें साथ देने का वायदा किया है, तुम्हारे बुलाने पर वह हाजिर हो जाता है, और तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम संगम युग के संपूर्ण समय को सफल कर रहे हो? याद रखो, हद की इच्छाओं में फंसकर कहीं तुम इस सुनहरे अवसर को गवा तो नहीं दे रहे हो, जिन्हों के लिए तुम ईश्वर से दूर चले जाते हैं।
समय आने पर वे सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। फिर तुम्हें वह बाबा याद आएगा। इसलिए बाबा से ईमानदार रहना है और बाबा से हमें वो प्राप्ति कर लेना है। तो हमें स्वयं से भी ऐसी बातें करनी हैं। तो यही अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।